એક નજર રાષ્ટ્રીય ગતિવિધિ ઉપર તો દિલ્હીની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કે જ્યાં યમુનાના જળસ્તરમાં આંશિક ઘટાડો નોંધાયો છે। યમુનાની જળ સપાટી ઘટીને 208.46 મીટર પર પહોંચી છે। જો કે યમુનાનું જળસ્તર ઘટી રહ્યું છે, પરંતુ પરિસ્થિતિ હજુ પણ જૈસે थे તેવી જ યથાવત જોવા મળી રહી છે। આઉટર રિંગ રોડ સહિતના વિસ્તાર હજુ પણ પાણીમાં। પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે હવે એનડીઆરએફ દ્વારા स्थिति पर काबू मेळववा माटे 16 जेटली टीमने तैनात करी दीधी छे। पूરના કારણે दिल्ली यूनिवर्सिटीनी जे परीक्षा लेवामां आवनार हती ते परीक्षा पण रद्द करी देवाई छे। अभी मेरे को नहीं लग रहा था कि यहाँ पे होगा वैसे, क्योंकि मेरे को लग रहा था ज्यादा नहीं होगा, 5 या 10 सेंटीमीटर ही होगा। मेरे को लगा नहीं था तो इतना ज्यादा भरा है। उधर भी एक पार्क है, अभी शायद डीडीसी सिखाया, उधर भी भरा हुआ है पानी। उधर भी उससे थोड़ा सा ज्यादा ही लेवल हो गया ऊपर। पानी भरा हुआ है, सोचा नहीं था भर जाएगा, सोचा नहीं था इतना भर गया। फिर इनका फोन आया सुबह कि जल्दी आओ देखने, फिर मेरे पापा ने जगाया चलो। मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं देखा पानी। मैं करीब मैं 75 ईयर ओल्ड हूँ, 50 साल से मैं घाट पे रहता हूँ। मैंने नहीं देखा था पानी कभी भी जिंदगी में। एक बार 78 में जमुना बाढ़ आई थी और खतरनाक बाढ़ थी। उस वक्त मॉडर्न टाउन के एक मंजिल पूरी डूब गई थी। लोगों के बिस्तर चारपाई सब तैरते जा रहे थे। उसके बाद मैंने आज पहली बार देखा, और जब भी ये यहाँ इधर पानी नहीं आया, चलो वहीं तक रहा, नहीं था, एक बूंद नहीं थी। मैं खुद सुबह घूमने गया हूँ, अंदर तक चक्कर लगा के आया हूँ। मैं एक्सरसाइज भी नहीं करी बैठ करके, मैंने जहाँ करता था। तो तरन सिंह की समाधि के पास मैं बैठ के वो करता हूँ एक्सरसाइज, लोमी लोम करता हूँ। परंतु कल नहीं था एक बूंद पानी भी है। सुबह अब सवेरे में 6-7 बजे वापस गया हूँ यहाँ से मैं, एक बूंद पानी नहीं था इसमें। ये ना निकले एक हफ्ते तक भी, मतलब ही नहीं है था भाई। यहाँ तो चलो निकल जाएगा, और अंदर भरा हुआ है। हाँ, पार्क है पूरा, तरन सिंह का ये वो, और देवीलाल का, और ये जो मेन वो सड़क है वहाँ निकलेगा पानी। अभी बहुत टाइम लगेगा निकलने में। जैसे राजघाट पे आप कैसे सिचुएशन देख पा रहे हैं इस वक्त? सर हम यहाँ पर आए हैं, जैसे हमको कल हमने न्यूज देखी थी, यहाँ पर बाढ़ आ गई यमुना जी की, तो हम यहाँ देखने आए बाढ़ कितनी कहाँ पर कितनी आई है। पानी तो पहले नहीं देखा, बल्कि हम यहाँ आते जाते रहते घूमने के लिए। इतना पानी तो मैं जिंदगी में पहली बार देखा लाइफ में। दिल्ली बहुत डूबी हुई है, मानो तो दिल्ली का 30% डूब चुका है। तो दिल्लीમાં હાલની સ્થિતિ કેવી છે તે જાણીશું। दिल्लीથી જોડાઈ ચુક્યા છે संवाददाता देवनाथ पांडे। देवनाथ, यमुना का लेवल अभी कहां है और उसके कारण दिल्ली के मौजूदा हालात किस प्रकार के? देखिए, बिल्कुल जागृति यमुना का लेवल अब कम हो रहा है धीरे धीरे। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप यमुना नदी के अंदर जो अभी नया फ्लाईओवर बन रहा है उसका पिलर जो आप देखने की अगर कोशिश करेंगे तो कल जो ये पिलर देखने को मिल रहा है, कल ये पूरी तरह से डूब चुका था। बस हल्का सा उसमें बाहर दिख रहा था कि यहाँ पर कुछ है, लेकिन आज पानी का स्तर काफी नीचे हुआ है। बीच में आपको वहां पर वो जगह गीला दिख रहा होगा, लेकिन जिस तरह से अब यमुना का पानी घट रहा है तो कहा जा रहा है कि आने वाले समय में समस्याएं कम हो सकती हैं। लेकिन अभी भी दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं, जैसे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यमुना यहीं तक थी पहले, अब यहां तक ये जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है मेरे लेफ्ट साइड में, ये कल पूरा भरा हुआ था। लेकिन आज यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आज दिखाई देने लगे हैं। तो साफ तौर से कह सकते हैं यमुना का जलस्तर कम हुआ है, और आने वाले समय में मुसीबतें जो है दिल्ली के ऊपर जो बनी हुई हैं वो कम हो सकती है। लेकिन अभी भी कश्मीरी गेट, लाल किला, या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जहां पर आवास है, सिविल लाइन्स, वो सब इलाका जो सड़कें हैं पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। और उससे भी डरावने वाली तस्वीर दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के इलाके की है, जहां पर लोगों के घरों में पानी अभी भी घुसा हुआ है। और कहा जा रहा है कि एनडीआरएफ की 12 टीमें लगी हुई हैं राहत और बचाव कार्य में, और ये पूरा सिलसिला जो है 8 से 10 दिनों तक चलने वाला है। यही जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अगर हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी और भी ज्यादा छोड़ा जाता है तो आने वाले समय में समस्याएं घटने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। वैसे अब बारिश रुकी हुई है, पिछले कल भी बारिश नहीं हुई, आज भी बारिश नहीं हुई, और आने वाले समय में अगर बारिश नहीं होती है तो समस्याएं रुक सकती हैं, नहीं तो समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। फिलहाल दिल्ली के सीएम ने कहा है कि दिल्ली में भले ही जल जमाव की स्थिति बनी हुई हो, उससे निपटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दिल्ली में पानी जो पीने वाला पानी होता है उसकी समस्याएं हो सकती है, क्योंकि 3 से 4 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है बंद पड़े हुए हैं। इसकी वजह से दिक्कतें हो सकती है। जी
देवनाथ जी, सीएम ने एक चिट्ठी भी लिखी थी हथिनी कुंड से जो पानी छोड़ने का आ रहा है उसको लेके केंद्रीय गृह मंत्री को, उसके लिए क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए बिल्कुल, परसों जब सीएम केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि दिल्ली की समस्याओं से निपटने के लिए उन्होंने गृह मंत्रालय में एक चिट्ठी लिखी है और मदद की गुहार लगाई थी। लेकिन एक दिन बाद जब केजरीवाल का बयान आता है सामने, वो कहते हैं कि हरियाणा पंजाब से कितना पानी छोड़ा जा रहा है दिल्ली की तरफ उन्हें नहीं पता। दिल्ली की समस्याओं को निपटने के लिए वो खुद तैयार हैं। लेकिन अभी गृह मंत्रालय की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आया उसमें ये कहा गया है कि गृह मंत्रालय भी पूरी तरह से मुस्तैद है और इसका सबसे सटीक उदाहरण यही कि एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर लगाई गई हैं। और आज जो यमुना का लेवल नीचे हुआ है वो दखलंदाजी की वजह से भी हुआ है। तो साफ तौर से इस पूरे मामले में दिल्ली की जनता से जब हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो दिल्ली की जनता यही कह रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या दिल्ली की सरकार बाढ़ से निपटने के लिए किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि कागजों में या फिर टीवी चैनलों पर बैठकर इस तरह की बातें की जा रही हैं कि राहत और बचाव का कार्य चल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर यही वो इलाका है जहां कल हम रिपोर्टिंग करने जब पहुंचे थे तो यहाँ के जो किसान रहते हैं उनका कहना था कि वो लोग खुद अपने हिसाब से बचाकर किसी तरह से बाहर निकले और जब मीडिया की दखलंदाजी बहुत ज़्यादा हुई थी तब देखने को मिला था एक नाव यहाँ पर आई थी और लोगों को रेस्क्यू किया गया था। तो कागजी बातें और ज़मीनी स्तर पर काफ़ी अंतर है और वही चीज़ अब देखने को यहाँ भी मिल रहा है। जी देवनाथ, पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।